हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जेस मिल और उसका जो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके बारे में बात करते हैं। जेस मिल कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर किसी ओपिनियन को साइलेंस किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी सोसाइटी को डिप्राइव करते हैं सच जाने से, यानी कि वी डिप्राइव्स दैट वेरी सोसाइटी टू नो द ट्रूथ। तो जेस मिल का कहना है कि कोई भी बिलीफ सिस्टम जो है वो एंटायरली ट्रू नहीं होता है, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ हो चाहे वो अनऑर्थोडॉक्स व्यू हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो राइट हो। तो ट्रूथ कहाँ पे मिलता है? ट्रूथ हमें मिलता है डिबेट्स पे, ट्रूथ हमें मिलता है डिस्कशंस में, ट्रूथ हमें मिलता है करेक्शंस में। तो यहाँ पे जेएस मिल कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, वो ह्यूमन डिग्निटी के लिए नेसेसरी, वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन डिग्निटी जो है, इफ़ देयर वुड नॉट बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उस सोसाइटी में जो डिग्निटी है वो एबेज होगी। तो यहाँ पे जेस मिल कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेस मिल इसको यहाँ पे एक एज ए ह्यूमन राइट बताते हैं। जेस मिल हालांकि इट आल्सो प्रोवाइड्स फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन फॉर द क्रेंक, डिफेंड्स फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन फॉर द क्रेंक्स। क्रेंक्स उनको कहा जाता है जिनकी जो ओपिनियन होगी वो दूसरों से स्ट्रेंज होगी। तो मिल कहते हैं कि ताकि जो क्रेंक्स होते हैं जिनकी ओपिनियन जो स्ट्रेंज होते हैं तो उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो जो ओपिनियन प्रोवाइड करे उस ओपिनियन में भी ट्रुथ पाया जा सकता है। तो यहाँ पे जेस मिल कहते हैं कि अगर 10 में से 9 बंदों की जो ओपिनियन होगी वो एक होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो 9 बंदे हैं उनकी ओपिनियन में ट्रुथ लाई हो गई, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो जो एक बंदा है वट एवर द ओपिनियन ही शैल प्रोवाइड इट मे आल्सो कंटेन ट्रूथ। तो यहाँ पे जेस मिल कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतना ज़रूरी है क्योंकि इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से हमें क्या मिलता है, वी आर इन ए पोजिशन टू डिस्कवर दिस ट्रूथ। इवन फ्री स्पीच एंड अनपॉपुलर व्यूज it helps society to find better ideas, correct wrong ones। तो जेस मिल यहाँ पे कहते हैं कि समटाइम्स डेमोक्रेसी में क्या होता है, समटाइम्स डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन जो होती है वो टायरेनिकल बन जाते हैं एंड इट वुड स्टार्ट सप्रेसिंग द माइनॉरिटी राइट। तो यहाँ पे जेस मिल पावर की बात करते हैं। जेस मिल कहता है कि स्टेट्स यूज ऑफ पावर इज जस्टिफाइड इफ़ इंडिविजुअल्स एक्शंस वुड स्टार्ट हार्मिंग अदर्स लिबर्टी। तो यहाँ पे जेस मिल 2 लिबर्टीज़ की बात करता है, एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और दूसरी है अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो उस काम की वजह से खाली वो बंदा इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेट शुड नॉट कम एंड इंटरवेन। बट इफ एन इंडिविजुअल्स एक्शंस वुड स्टार्ट हार्मिंग अदर्स लिबर्टी देन it is justified that state must make the use of power to prevent harm others। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए।